फ्रेंड्स, आज अपने टॉपिक कर रहे हैं पहाड़ी चित्रकला। ठीक है दोस्तों, कौन सी कला है? पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला में 20वीं शताब्दी में ये कहाँ पनपी थी? पहाड़ी कला पंजाब और हिमाचल की घाटियों में कहाँ पनपी थी या कहाँ विकसित हुई थी? पंजाब और हिमाचल की घाटियों में 20वीं शताब्दी में पंजाब और हिमाचल की घाटियों में स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये ऊंचाई किसने प्रदान की थी पहाड़ी कला में? प्राकृतिक वातावरण या सौंदर्य ने प्रदान की थी। पहाड़ी कला का महत्व क्यों था चित्रकला में? क्योंकि ये सरल है, भावपूर्ण, रसमयी और श्रमय कृतियाँ थी। आध्यात्मिक प्रेम व सौंदर्य झलकता था इन चित्रों में। ठीक है, इस कारण भारतीय चित्रकला में पहाड़ी कला का महत्व था। ठीक है, और अनंत कुमार स्वामी ने पहाड़ी कला का वर्गीकरण किया और बसोली शैली, नूरपुर, कुल्लू, गुलेर, ठीक है, इस जो प्राप्त शैली चित्रों को किस चित्रमाला कहा था? दक्षिणी चित्रमाला कहा था। किन किन केंद्रों को दक्षिणी चित्रमाला कहा था? बसोली, नीरपुर, कुल्लू और गुलेर को। और उत्तरी चित्रशाला किसे कहा गया था? कांगड़ा शैली को कहा था उन्होंने। ठीक है, नंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों का वर्गीकरण किया। ठीक है, और दक्षिणी चित्रशाला में कौन कौन से केंद्र शामिल किए थे उन्होंने? बसोली, नीरपुर, कुल्लू और गुलेर को। और उत्तरी चित्रशाला में कौन सा केंद्र था प्रमुख इनके हिसाब से? कांगड़ा शैली। ठीक है, ध्यान रखें भी, उत्तरी के 4 हैं और दक्षिणी के 4 हैं और उत्तरी का कांगड़ा मुख्य था। 17वीं शताब्दी में अजीत घोष ने बसोली और नीरपुर को आरंभिक चित्र माना था। चित्रों को आरंभिक चित्र माना था, बसोली और नीरपुर के चित्रों को माना था। किसने? अजीत घोष ने। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। पहाड़ी शैली का प्राचीनतम या प्रमुख या प्रधान केंद्र बसोली। आरंभिक पूछे तो गुलेर शैली। पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ बसोली, नीरपुर, गुलेर, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा, ये क्या उपशैली हैं? ये सभी नाम दिए होंगे तो ऐसे हम पूछ सकते हैं किस शैली की उपशैली है? ये पहाड़ी शैली। ठीक है ना, तो ध्यान रखें भी, उल्टा ही प्रश्न बन सकता है वैसे के हिसाब से, या पहाड़ी शैलियों के कोई केंद्रों के नाम। ठीक है, और मुगल शासकों का संपर्क किस केंद्र से रहा था? गुलेर से रहा था। ठीक है ना, तो मुगल शासकों के जो औरंगजेब था उसके समय यानी औरंगजेब समय चित्रकला के लिए बाध्य कर दिए तो उसने, ठीक है ना, घृणा करता था। और वहाँ से कलाकार कहाँ आ गए थे? पहाड़ी कला में, गुलेर। ठीक है, गुलेर में आ गए थे। अधिक संपर्क में रहा था मुगल शासकों के गुलेर के अंदर। और गुलेर में 1770 में राजा गोवर्धन गैस गुलेर गैसे गोवर्धन सिंह था, उनकी मृत्यु होने के बाद ये चित्रकार कहाँ चल गए थे? कांगड़ा शैली में आ गए थे, राजा संसार चंद के पास। ठीक है, और वहाँ कृष्ण भक्ति व चित्रकला को अधिक सम्मान मिला था, खूब कलाकारी हुई थी। और इसके समय को सबसे श्रेष्ठ ये चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है राजा संसार चंद के समय को कांगड़ा शैली में। ठीक है, ध्यान रखें। तो प्रश्न है, राजा संसार चंद का संबंध किस शैली से? कांगड़ा। उल्टा प्रश्न बनेगा भी। ठीक है, राजा संसार चंद का कांगड़ा शैली से संबंध, या संसार चंद किस शैली से संबंधित हैं? कांगड़ा शैली, जिनके समय खूब चित्रकला हुई। 18वीं शताब्दी में कांगड़ा भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। 18वीं शताब्दी में। इसके बाद है नेक्स्ट बसोली शैली और कांगड़ा शैली पढ़ते हैं अपने। अब देखो, बसोली शैली में पढ़ते हैं भी। बसोली शैली है जो बसोली कहाँ स्थापित था? जम्मू राज्य के कठुआ जिले के रावी नदी के तट पर है। तो रावी नदी के तट पर किस शैली का विकास हुआ था? बसोली। ठीक है, उल्टा प्रश्न है ये। और बसोली शैली राज्य के संस्थापक कौन थे? भोगपाल। ठीक है, और बसोली के राजा कृष्णपाल हैं जो अकबर के दरबार या संपर्क में आए थे। कौन से राजा आए थे? कृष्णपाल। कै वाले ध्यान रखने, कै और कै, कृष्णपाल, अकबर। ठीक है, कौन सा शासक गया था अकबर के दरबार में? कृष्णपाल। ठीक है, ध्यान रखिए भी। भूपतपाल। आधुनिक बसोली की स्थापना किसने की थी? भूपतपाल ने की थी। और शाहजहाँ का सम्मान करते हुए भूपतपाल वाला चित्र है जो सम्मान कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं चित्र को भूपतपाल। तो ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? डोगराट गढ़ी, जम्मू राज्य में सुरक्षित है। डोगराट गढ़ी, जम्मू राज्य में। प्रमुख केंद्र किस शासक के समय था? अमृतपाल। ठीक है, बसोली शैली का प्रमुख केंद्र 1757 किस शासक के समय का था? अमृतपाल के समय। और बसोली शैली का पतन किस शासक के समय हो गया था? कल्याणपाल, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण शैली को आगे कोई बढ़ा नहीं पाया, विकास नहीं हुआ, इस कारण क्या हो गया था? पतन। मेदिनीपाल ने रंगमहल व शीश महल का निर्माण करवाया। किस शासक ने करवाया था रंगमहल शीश महल का? मेदिनीपाल। या मेदिनीपाल ने कौन से भित्ति चित्रों का कार्य करवाया था? रंगमहल और शीश महल का। ठीक है, उल्टा प्रश्न भी ध्यान रखें भी, दोनों बनते हैं इसके प्रश्न ध्यान से। बसोली शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ था? प्राथमिक रंगों का। ठीक है, ऐसे याद रखें। बसोली शैली में किन रंगों का? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं जिसे मुख्य वर्ण भी कहते हैं? लाल, पीला, नीला। एनसी मेहता ने क्या कथन कहा था? एनसी मेहता का पूरा नाम नाना लाल चमन लाल मेहता। इसने कहा था कि बसोली शैली के चित्रों में, ठीक है, क्या कहा था? चित्रों के लिए बुंदेलखंड के चित्रकारों ने जिन चित्रकारों की तरह बसोली शैली के चित्रकारों ने भी पीले, लाल, नीले, सादे रंगों का प्रयोग या विशेष अनुराग था। यानी कि
जो बसोली शैली के कलाकार हैं उन्होंने बुंदेलखंड के जो चित्रकारों ने जिस रंगों का प्रयोग किया था उन्हीं रंगों का प्रयोग बसोली शैली के चित्रकारों ने किया था, लाल पीले नीले व सादे रंगों का। ठीक है, ध्यान रखें भी। बसोली शैली की विषय वस्तु धार्मिक विषय में किसके प्रति अगाध श्रद्धा थी? वैष्णव धर्म के प्रति। किस धर्म के प्रति? वैष्णव। और सबसे ज़्यादा चित्र यहाँ किसके हैं? कृष्ण जी या राधा के जीवन की संबंधित चित्रों की दिखता रही है। ठीक है, धार्मिक विषय में ये लिखना है। और साहित्यक में बसोली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ रसमंजरी, इसके लेखक का भानुदत्त किस राजा को प्रिय था? कृपाल पाल को। और इसके अंदर ठीक है, और इसके अंदर चित्र किसने बनाए थे? देवीदास ने बनाए थे। देवीदास ने इसके अंदर चित्र बनाए थे। ठीक है, ध्यान रखें भी। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के जयदेव। गीत गोविंद लेखक कौन थे ग्रंथ के? जयदेव थे। ठीक है, अब है नायक नायिका पॉइंट। तो 12 मासा रागमाला, ठीक है, चित्रण में नायक के रूप में कृष्ण और नायिका के रूप में राधा का अंकन था। ठीक है, 12 मासे किसे कहते हैं? 12 महीनों का अंकन हो जिसमें चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़। ठीक है, ये वाले। रागमाला में स्वरों की श्रृंखला और कितने राग है? 6 राग और 36 रागनियाँ। राशि बेबव रणिवास रानियों के रहने वाले महल, उनसे संबंधित चित्र राज परिवारों के, ठीक है, राजा राज्यों के उनके परिवारों के व्यक्ति चित्र बनाए गए थे। तो पॉइंट याद होंगे तो अपने वर्णन लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है बसोली शैली की विशेषता। रूप निर्माण। बसोली शैली के चित्रकारों में पुरुष व स्त्री की मुखाकृति निर्माण विशेष पहचान बनाई है। आंखों की बनावट, इस चित्रकारों ने श्रेष्ठ कला का श्रेष्ठ परिचय दिया। ठीक है, और चित्रों में पात्रों की हस्त मुद्राएं जितना रुचिकर लय चित्रण है बसोली की शैली में द्वितीय है। जनता के बाद इसमें इतना आकर्षक मुद्रा चित्रण बसोली शैली मिलता है, यानी ये जनता शैली के आधार पर हाव भाव दिखाए गए हस्त मुद्राएं। ठीक है, और बसोली शैली में भी मिलता है इसके जैसे आकर्षण मुद्रांकन। ठीक है, ध्यान रखें भी। वर्णव्यास किसे कहते हैं? रंगों को। यह चित्र शैली चमकदार है मिश्री रंगों के लिए जानी जाती है। लाल पीला प्राथमिक रंगों का प्रयोग, ये पहले पढ़ा था अपने, NC मेहता वाला कथन। ठीक है, वो लिख सकते हैं इसमें। और MS रंधावा ने क्या कहा था? लाल पीले नीले प्राथमिक रंग अत्यंत सुंदर व आनंददायक हैं। चित्रों में बड़ी कुशलता व सतर्कता से लगाए गए हैं, बिल्कुल सावधानी से लगाए हैं, और यह मीने के समक्ष चमत्कार दिखाई देते हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी हैं? कोमल और लयपूर्ण। हास्य लाल पीले रंगों में पट्टीनुमा, और इसके अंदर सफ़ेद रंग में क्या लिखी गई है? टाकरी लिपि में लेख लिखे गए हैं। ठीक है, पशु पक्षी का चित्रांकन वो देखते हैं। चित्रों में पशुओं को दुबला पतला दिखाया गया है, पेट बीच का, सींग मुड़े हुए, कान लंबे दिखाए गए हैं, और कृष्ण जी के साथ गाय व बछड़ों का अंकन दर्शाया गया। भवन निर्माण में मुगली प्रभाव से युक्त हैं, सफ़ेद रंगों में चित्रण है, और पिंजरों के अंदर छोटे छोटे पंछियों को भी दर्शाया गया था भवनों में। और सेती रेखा कहाँ है? ऊपर की ओर बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है वो अपने कांगड़ा शैली का करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है।